गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जेटेट का जो न्यू नोटिफिकेशंस और रेगुलेशंस आया हुआ है उस पर डिस्कशन करते हैं। ये जेटेट का 2024 का रेगुलेशन है जो 8 साल के बाद आया है। इसके बीच में कई बार इसमें चेंजिंग हुआ था, ठीक है। 2022 में भी चेंजिंग किया गया बट वो मान्य नहीं हुआ। कोविड से पहले भी चेंज किया गया था बट वो भी मान्य नहीं हुआ। और हर बार इसमें कुछ न कुछ अड़चनें लग जाती थी, ठीक है। इसमें नए सिलेबस में कुछ कुछ जो चेंजिंग किया गया है वो थोड़ा लॉजिकल भी माना जा सकता है। जैसे इसमें लैंग्वेज पेपर को लेकर के और कौन सा पेपर का एग्जाम्स कितने मार्क्स का होगा ये थोड़ा सा लॉजिकली बना दिया गया है। तो पहले हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। ये जेट का न्यू नोटिफिकेशन है 2024 का। इसका पीडीएफ आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। और इसमें चयन करने के लिए जो है एक तो कक्षा 1 से 5 के लिए अलग है और दूसरा कक्षा 6 से 8 के लिए अलग बना हुआ है। ये 2 स्तर है, ठीक है। एक प्राथमिक का स्तर, एक माध्यमिक का स्तर, दोनों में मार्क्स दिया हुआ है। कम से कम 50 अंक स्नातक में होना अनिवार्य है और बीएड होना खास करके इसके लिए क्लास 6 to 8 के लिए है। और क्लास 1 to 5 के लिए डीएलएड का होना जरूरी है। आपके पास अगर डीएलएड की डिग्री है तो वो ठीक है। अब है कि सर क्या हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अप्लाई तो कर सकते हैं, इसमें कहीं नहीं, लेकिन 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। सीनियर सेकेंडरी में उत्तीर्ण होना और 2 वर्ष से डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन का होना आवश्यक है। ये इतना कंपलसरी है इसके लिए। ये डिग्री नहीं है और आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप 1 to 5 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये डिग्री होना जरूरी है 1 to 5 के लिए। और जिसके पास दोनों डिग्री हो दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबल होंगे। यहाँ एक चीज़ देखिए कि एनटीसी की मान्यता होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन लगा हुआ है, ठीक। और दूसरा इसमें जो नए वाले सिलेबस आए हुए हैं उस सिलेबस में भी देखिएगा कि एनसीटीई की मान्यता होनी चाहिए, मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए तो मिल सकता है, ठीक। एक और इसमें 50% का होना अनिवार्य है। 4 साल का बैचलर डिग्री जो है, अभी जो नया नियम आया हुआ है वो भी है, क्योंकि ये नियम को लेके अड़चन लगा हुआ था कि अब जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो चल रहा है, इंटीग्रेटेड बीए चल रहा है, उसका क्या होगा। तो उसके लिए भी कर दिया कम से कम 50% अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण और 4 वर्षीय बैचलर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना है। एपीयरिंग कैंडिडेट भी दे सकते हैं, यहाँ पे उपस्थित और उत्तीर्ण या उपस्थित दोनों दिखा है। दूसरा यह लिखा हुआ है कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष उत्तीर्ण या 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड का अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना अनिवार्य है। ये भी लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या है, कोई नकारात्मक अंक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 अंक का होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। 1 अंक के लिए 4 विकल्प होंगे, यानी 4 ऑप्शन रहेगा इसमें, ठीक। ये पेपर 1 उसी व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनना चाहता है और पेपर 2 उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 का शिक्षक बनना चाहता है, ठीक। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये प्राथमिक का सिलेबस दिया हुआ है। पहले वाले सिलेबस में ये 20 अंक का था, अब ये 30 कर दिया गया, नया बनाया गया। जो 2016 में था उसमें 20 अंक का था। बाल विकास के लिए कितना, प्रश्न संख्या 30 होगा, अब पूर्णांक 30। दूसरा यहाँ पे चेंजिंग किया गया, ये जो चेंजिंग आप देख रहे हैं ये नया चेंजिंग है। भाषा 1 हिंदी अंग्रेजी या उर्दू अंग्रेजी कोई एक होना चाहिए, इंग्लिश दोनों में कंपलसरी है। 15 मार्क्स का होंगे, 30 नंबर के होंगे। भाषा 2 ये जनजातीय भाषा होगा जो लेना होगा आपको, ये 30 नंबर का होगा, ठीक। गणित 30 अंक का होगा। अच्छा, गणित में गणित शिक्षण शास्त्र भी होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ आप जीके जीएस डाल दिया गया, पहले वाले में जीके जीएस नहीं था, वहाँ पे पर्यावरण था, ईवीएस डाला हुआ था। सिर्फ ईवीएस 30 मार्क्स का होता था और 15 नंबर उसमें एनवायरमेंटल साइंस का शिक्षण शास्त्र होता था। ये यहाँ भी इसको हटा दिया गया, 30 मार्क्स के रहेंगे। इसमें कोई शिक्षण शास्त्र का कंसेप्ट नहीं है। कुल ये 150 अंक के एग्जाम होंगे, ठीक। इसमें केवल एक पेपर होगा जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यहाँ पे। तो बस यही 2 मेन चेंजिंग है। एक चेंजिंग यहाँ है कि उर्दू का लाया गया है और दूसरा चेंजिंग ये किया गया है कि पर्यावरण को हटा करके यहाँ पे जीके और जीएस ला दिया गया है। ये एक चेंजिंग, ये 2 मेन चेंजिंग है। दूसरा अब कि क्या होगा, यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ पेपर 1 का स्तर क्या होगा। 6 to 11 वर्ष के आयु समूह का जो है उसके लिए, यानी कि अगर आपके पास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी का बुक है तो सफिशिएंट है आपके लिए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे सर इसके लिए कौन सा बुक प्रीफर करें। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कौन सा बुक प्रीफर करना है। ये 6 to 8 का है। अगर आप 6 to 8 का देखेंगे माध्यमिक स्तर का, तो इसमें भी वही किया गया है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 अंक का दिया हुआ है। भाषा इंग्लिश अंग्रेजी या उर्दू अंग्रेजी, अगर आप हिंदी है तो इसके साथ अंग्रेजी रहेगा। अगर आपका उर्दू भी है तो भी आपको अंग्रेजी में देना पड़ेगा, वो साथ में रहेगा। वहाँ पे 15 नंबर के दोनों होंगे। उर्दू 15 नंबर, इंग्लिश अंग्रेजी 15 नंबर, हिंदी 15 नंबर तो अंग्रेजी 15 नंबर, कोई एक रहेगा आपका। जिनका उर्दू होगा वो उर्दू लेंगे, जिनका हिंदी है उनका हिंदी लेंगे। 15 मार्क्स दोनों में रहेगा, 15-15, तो ये 30 अंक का होगा। क्षेत्रीय भाषा यहाँ भी रहेगा 30 अंक। अब यहाँ
गणित का अलग, सामाजिक विज्ञान का अलग, गृह विज्ञान का अलग है। इन तीनों में से किसी एक का 60 प्रश्न रहेंगे, 60 में से 60 रहेंगे, कोई एक, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों नहीं टच करना, तीनों में से कोई एक टच करना है और उसका आपका 60 नंबर का रहेगा, तब ये टोटल हो रहा है 150 अंक का। ठीक है, चेंजिंग इसमें थोड़ा सा, ये तो पहले का सिलेबस था, इसमें सेकंड नंबर चेंजिंग है, भाषा एक जो है वो चेंजिंग किया गया। हिंदी तो रहने दिया गया, हिंदी के साथ से उर्दू को ऑप्शन ऐड किया गया है, ये था। ठीक, तो यहाँ भी लिखा हुआ है इस पेपर के सभी प्रश्न तो 150 बहुविकल्प के होंगे। अब इसमें सारे का सिलेबस दिया हुआ है, मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, ये पूरा सिलेबस है। आप ये सिलेबस पूरा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है। दूसरा ये भाषा विज्ञान का चैप्टर है, एक साइड भाषा विज्ञान रहेगा तो उसके साथ साथ उसका भाषा शिक्षण शास्त्र रहेगा। दूसरा इंग्लिश अगर है तो इंग्लिश शिक्षण रहेगा, तो इंग्लिश शिक्षण पेडागोगी भी रहेगा। दूसरा मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का पेडागोगी भी रहेगा। ठीक, झारखंड से यहाँ मेंशन कर दिया गया कितना क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड का परिचय, झारखंड का भूगोल, झारखंड का भौगोलिक वितरण, झारखंड की नदी प्रणाली, झारखंड के झरने, ISFR यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का तो अभी आया नहीं, सितंबर में है, अभी 2021 का पढ़ना है आपको। झारखंड में जैव विविधता, झारखंड में पर्वत और घाटी, झारखंड में खदानें और झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ पे विज्ञान का दिया हुआ है, भोजन पूरा दिया हुआ विज्ञान, अब विज्ञान शिक्षण शास्त्र का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ज़्यादातर सिलेबस जो है ये कोई थ्योरेटिकल टाइप का नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल सिलेबस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। याद रखिएगा, जैसे आप सिविल सर्विसेज या JPSC की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसका सूत्र क्या है ये। यहाँ पे उससे ज़्यादा इन लोग जो है उसके एप्लीकेशन पे जोड़ दिया हुआ है। भोजन के स्रोत, जल के स्रोत, मिट्टी प्रकार, अणुपरमाणु, अम्ल भस्म, तत्व और यौगिक, चुंबक, है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला करके, लेकिन ये तीनों थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। फिर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, ये हिस्ट्री का सिलेबस है। साथ में इधर आइए, ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ये नागरिक शास्त्र का सिलेबस है। ठीक, ये पूरा। अब है कि ये तो परीक्षा शुल्क है जो वेबसाइट पे हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर सिलेबस के साथ साथ अगर हमको देखें तो कौन सा बुक फॉलो करें। जितने भी क्वेश्चन ये आप सिलेबस देख रहे हैं ना, ये सारे सिलेबस NCERT से हैं। अगर आप 6 से लेकर के 10 तक का NCERT अच्छे से पढ़ लें और अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है, अगर आपने अच्छे से किया हुआ है, जैसे ICSE बोर्ड के CBSE में आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तो आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 9-10 का NCERT पढ़ें तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 6 से लेकर के 10 तक का NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको 11-12 की NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सिलेबस उसी से होता है और सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्या CTET में आता है? बिल्कुल आता है। CTET के भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी NCERT पूरा फॉलो होता है। हाँ, करंट के क्वेश्चन थोड़े नहीं रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो आप थ्योरेटिकल जो देख रहे हैं, खास करके जनरल साइंस का हुआ, इकोनॉमिक्स का हुआ, सिविक्स का हुआ, हिस्ट्री का, ये सब वही से पूछे जाते हैं। और आप उसको अच्छे से अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन टेली कर जाते हैं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा NCERT आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो NCERT आजकल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इवन बिहार सरकार का भी जो है, बिहार स्टेट बोर्ड पे जाइएगा तो उसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप सारा NCERT का बुक ले लीजिए और उसको ही पढ़ सकते हैं। ऐसे झारखंड सरकार का अपना NCERT बुक कोई नहीं होता है वैसा, लेकिन जो नेशनल लेवल पे NCERT बुक चल रही है उससे भी अगर आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छे से दिया हुआ है और बहुत बारीकी से, इसमें सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन वहीं से करने पड़ेंगे। फर्स्ट फेज में आप NCERT पढ़ लीजिए, सेकंड फेज में अगर आप कोई क्रॉसपोंडेंस कोर्स या किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये एडवाइस करूँगा NCERT को पहले फॉलो कर लीजिएगा। ये जितने सिलेबस मैं देखा हूँ, कल रात से मैं सिलेबस देख रहा था, सारे सिलेबस वहीं से रहते हैं और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। ठीक है, ये सिलेबस है। वैसे एक बार बता दूं कि ये पूरा जो है एक तरह से पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में होंगे तो वहाँ आपके लिए एक जो होता है प्रायोरिटी रहेगी। अगर आप ये परीक्षा पास किए रहते हैं तो आपके लिए कुछ प्राथमिकताएँ रहेगी। इससे जॉब नहीं मिलती है, जैसे नेट निकालने से जॉब नहीं मिलती है, बट एक पात्रता रहती है कि हाँ पहले प्राथमिकता हम नेट वाले को देंगे। वैसे झारखंड में कभी अगर टीचर की वैकेंसी आएगी, जैसे हाई स्कूल टीचर का आने वाला है या PGT का आने वाला, तो उसमें हो सकता है कि JTET पास वाले को कुछ प्राथमिकता दीजिए।
सिलेबस को चेंज करने में 8 साल लगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब बहुत कुछ चेंजिंग हुआ भी है सिलेबस। कभी एक समय 20 मार्क्स का था तो वहाँ बाल विकास को भी 30 मार्क्स का किया गया, उसमें कभी इन्वायरमेंटल साइंस था, अब यहाँ पे उसको हटा के जीएस कर दिया गया। तो याद रखिएगा आपका अभी का सिलेबस थोड़ा टफ है, पहले थोड़ा कम पढ़ना पड़ता था, अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर जो देख रहे हैं ये उसी का है, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मेरी ओर से आप लोग सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एग्ज़ाम आप दीजिए जिनको शिक्षक बनना है, ठीक है, जिनको भी शिक्षक बनना है एग्जाम दीजिए। और ये बात और बता दूँ कि ये एग्ज़ाम पास करने के लिए दूसरे राज्य के लोग भी एलिजिबल हैं। ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, लेकिन सरकार की नीति है, सरकार की नीति है तो हम सभी को मानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पहली प्राथमिकता झारखंड वाले को मिलनी चाहिए थे, ये सत्य है। पहली प्राथमिकता आप लोगों को मिलनी चाहिए, आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरे राज्य में जाके देखें तो आपको उतनी प्राथमिकताएं नहीं मिलती है। तो झारखंड सरकार को भी यहाँ पे कुछ सोचना था कि आपके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाए, जेटेट में खास करके करना था। बट कोई बात नहीं, जो सिलेबस है, जो नियम है वो तो सभी के लिए मान्य है। ओके, मेरी ओर से जोहार।